Hello, my dear students. Very good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 1 and 2. आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। हम लोग जो पहला लेक्चर हम लोग का था केमिस्ट्री का, उसमें हम लोग स्टार्ट किए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किए थे, उपसर्ग संयोजी यौगिक का स्टार्ट किए थे। और उसमें हम लोग देखे थे कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो निर्माण होता है उसमें आपका लिगेंड्स होते हैं और आपका सेंट्रल मेटल आइटम होते हैं, ठीक है। और दोनों मिल करके आपका एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, उपसर्ग संयोजक बंध बोलते हैं। और हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिफिनीशन भी देख चुके थे पिछले क्लास में। अब इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है। तो आपका जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, इस हीमोग्लोबिन में आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन को हम लिख सकते हैं, जो हीमोग्लोबिन होते हैं इसमें आपका होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ Fe, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ Fe का उपसर्ग संयोजी यौगिक होते हैं हीमोग्लोबिन में। और भी हम लोग देख सकते हैं इसका एग्जांपल, इस हो गया आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, तो जो क्लोरोफिल होता है इसमें आपका मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ Mg, क्लियर। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जो हमारा विटामिन B12 है, विटामिन B12, इस विटामिन B12 में भी आपका कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलता है, ठीक है। और ये जो आपका आयरन मैग्नीशियम कोबाल्ट है ये आपका सेंट्रल मेटल आइटम होते हैं, ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं जो कि आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल के होते हैं। कहने का मतलब कि कह सकते हैं कि आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, संक्रमण धातु होते हैं, ठीक है। यही सब है जो आपका भाग लेते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब देखिए आपका जो एनसीईआरटी है इसमें आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड coordination compounds with their central metal atom या ions in given below data atom is given below, ठीक है। आपका दिया गया है उसको आपको मैच करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और उसके उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसके जो सेंट्रल मेटल आइटम है उसके साथ उसको मिलान करना। तो देखिए आपका दिया गया है पहला जो आपका क्लोरोफिल, दूसरा आपका ब्लड पिगमेंट, तीसरा आपका है विल्किंसन कैटलिस्ट,
चौथा आपका है विटामिन B12। विटामिन B12 है, ठीक है। और इधर आपका दिया गया है ए पार्ट में आपका है रोडियम, बी में आपका दिया गया है कोबाल्ट, सी में आपका दिया गया है कैल्शियम, डी में आपका दिया गया है आयरन Fe, और लास्ट आपका है वो आपका दिया गया है मैग्नीशियम। ये दिया गया है, इसको आपको मैच कराना है। देखिए जो क्लोरोफिल होता है, इस क्लोरोफिल में जो आपका एलिमेंट होते हैं, जो आपका आइटम होते हैं, जिसके द्वारा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण होता है, ये आपका क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। तो देखिए इधर, तो क्लोरोफिल किसके साथ मैच होगा? मैग्नीशियम के साथ मैच होगा। ब्लड पिगमेंट, ब्लड पिगमेंट में आपका आयरन की मात्रा होती है, ठीक। उस आयरन जो ब्लड पिगमेंट में आपका होमोग्लोबिन होता है, तो होमोग्लोबिन आपका आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, तो आपका ब्लड पिगमेंट हो जाएगा आयरन। जो विल्किंसन कैटलिस्ट है ये आपका रोडियम के साथ होता है आपका रिएक्शन, जो कैटलिस्ट है रोडियम होता है। और जो विटामिन B12, विटामिन B12 आपका कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाए हुए रहता है, तो विटामिन B12 आपका हो जाएगा कोबाल्ट। कैल्शियम आपका इधर खाली रह जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए तब हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन पे हम लोग चलते हैं। इसका जो वर्गीकरण है उपसंयोजी यौगिक का, उसको हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसंयोजी यौगिक का वर्गीकरण। का वर्गीकरण, ठीक है। तो ये जो आपका क्लासिफिकेशन है, दो तरह से आपको क्लासिफाई किया गया। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है, इसको हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, दो तरह से इसको वर्गीकृत करते हैं। एक आपका है ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, उसके लिगेंड के आधार पर, और एक हम लोग उसके चार्ज के आधार पर, उसके आवेश के आधार पर उसको हम लोग वर्गीकृत करते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड के आधार पर, लिगेंड के आधार द्वारा, लिगेंड के आधार पर। दूसरा आपका है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर, ठीक है।
तो देखिए हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, लिगेंड के आधार पर हम लोग किस प्रकार से इसको वर्गीकृत करते हैं। तो ये जो आपका लिगेंड है इसके आधार पर हम लोग दो तरह से वर्गीकृत करते हैं। एक आपका होता है होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक, या इसी को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस भी, होमोजीनियस। हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग समांग, मतलब एक जैसा, एक ही प्रकार का लिगेंड हो उसको कहते हैं होमोलेप्टिक लिगेंड, या तो होमोजीनियस लिगेंड कहते हैं, समांग लिगेंड कहते हैं। होता है आपका हेट्रोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक, इसी को हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। इसको कहते हैं हम लोग विषमांग, विषमांग, विषमांग। विषमांग कहते हैं, ठीक है। विषमांग लिगेंड हो गया, ये आपका समांग लिगेंड। समांग लिगेंड कहने का मतलब कि एक ही प्रकार का लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए रहेगा, ठीक है। और ये जो आपका हेट्रोलेप्टिक लिगेंड है इसमें आपका अलग अलग प्रकार के लिगेंड होंगे, और वे सभी लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम है, जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए रहेंगे, उपसंयोजक बंध बनाए हुए रहेंगे। और हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज देखें तो ये आपका तीन प्रकार से इसको हम लोग वर्गीकृत करते हैं। एक आपका न्यूट्रल होता है, एक आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक आपका निगेटिवली चार्ज होता है। इसको हम लोग लिखेंगे पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, धनात्मक आवेश के द्वारा, धनात्मक आवेश, पॉजिटिवली चार्ज करने का मतलब जो आपका कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है, जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उसके ऊपर आपका प्लस चार्ज होगा, इस प्रकार से हम लोग, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसके ऊपर आपका प्लस चार्ज है, ठीक है। अब हम लोग इसको देखेंगे नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, ऋणात्मक आवेश के द्वारा, ऋणात्मक आवेश। इसको हम लोग एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जो आपका पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है इस प्रकार से होंगे। तो हम लोग लिखें इसको CrNH3 H2O, पावर में आपका +3 H2O होल थ्रास, आपका इसका पर हो जाएगा +3 चार्ज, ठीक है। ये आपका पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड कहलाएगा। और जो आपका नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है इसमें आपका इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसको भी हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हम लोग लिखे हैं FeCN6 पावर में हो जाएगा -4, ये हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। एक होता है आपका न्यूट्रल लिगेंड, आपका न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड के आधार पर न्यूट्रल चार्ज का है, जिसके ऊपर चार्ज कुछ नहीं है, ठीक है।
आपका पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स होगा, इसको लिख सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज है, तो कहें कि पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं। धनात्मक आवेश जटिल, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है आपका जटिल, ये हो जाएगा। इसको नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स लिखेगा तो ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक आवेश जटिल। ठीक है, आपका न्यूट्रल चार्ज कॉम्प्लेक्स उदासीन आवेश आवेशित जटिल। क्लियर? तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें तो आपका इसका जो कोऑर्डिनेशन होगा, इसका जो कॉम्प्लेक्स होगा, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा, ये जो जटिल यौगिक होगा, इसके ऊपर न्यूट्रल करने मतलब जीरो चार्ज होगा, जीरो आवेश होगा। इसका हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका NiCO होल 4, NiCO होल 4, ये आपका हो जाएगा एग्जाम्पल इसका। इसको आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी रख सकते हैं इजीली। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इधर जो आपका होमोलेप्टिक जो लिगेंड है, या तो कहें कि होमोजीनियस लिगेंड, इसमें आपका एक ही प्रकार का लिगेंड होता है जो सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड बना हुआ रहता है। इसका एग्जांपल हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये आपका होगा लेट्स सपोज FeCN होल 6। ठीक है, तो इसमें आपका एक ही प्रकार का लिगेंड है, इस पे माइनस चार्ज कर देते हैं तो आपका एक ही प्रकार का लिगेंड है, सिर्फ आपका CN इसमें। और भी इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा CO H2O होल 6, इस पर हो गया प्लस 3 चार्ज। इसमें जो आपका लिगेंड है, ये लिगेंड एक ही प्रकार का है, 6 गो लिगेंड है H2O, और ये जो हमारा सेंट्रल मेटल आइटम है, ये जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए रहता है। यहाँ पर हम लोग देखें, जो आपका हेट्रोलेप्टिक लिगेंड है, या तो कहें कि जो आपका हेट्रोजीनियस लिगेंड है, विषमांग लिगेंड है, इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। इसमें आपका जो लिगेंड होंगे इस सेंट्रल मेटल के साथ वो अलग अलग प्रकार के होंगे। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग PtCl2 Br2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका सेंट्रल मेटल है Pt प्लेटिनम, इसके साथ क्लोरीन और Br दोनों अलग अलग प्रकार के लिगेंड है। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा हेट्रोलेप्टिक लिगेंड कहलाएगा। और भी इसका एग्जांपल देखिए आप लोग, जैसे आपका CONH3 होल 5 Cl, इसके ऊपर में आपका चार्ज +2 है। समझे? तो आपका हो गया हेट्रोलेप्टिक, या कहें कि इसको हेट्रोजीनियस लिगेंड कहते हैं, विषमांग लिगेंड कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग देखते हैं आपका डबल सॉल्ट। द्विलवण किसको कहते हैं, डबल सॉल्ट किसको कहते हैं? आप लोग सॉल्ट के बारे में जानते होंगे, जैसे आपका NaCl हो गया, तो हो गया आपका कॉमन सॉल्ट, जिसको आप लोग नमक भी कहते हैं। डबल सॉल्ट द्विलवण में आपका दो सॉल्ट आपस में साथ में रहते हैं, या कहें कि मल्टीप्लाई में होते हैं। तो 2 सॉल्ट आपको साथ में रहते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डबल सॉल्ट कहते हैं, द्विलवण कहते हैं।
चलिए देखिए, तो हम लोग देखते हैं डबल सॉल्ट क्या होता है। डबल सॉल्ट इसको कहते हैं हिंदी में द्विलवण। तो जो आपका डबल सॉल्ट होता है उसको जब हम लोग आयन में बदलते हैं, ठीक है, तो जो आपका डबल सॉल्ट होता है वो आपका पूर्णतः आयन में डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है, समझे, तो आपका होता है डबल सॉल्ट। लेकिन वही अगर हम लोग बात करें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करें या तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें तो आपका आयंस में नहीं टूटते हैं, ठीक है, ये आपका डिफरेंस होता है। तो पहले हम लोग डबल सॉल्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पे चलेंगे। तो ये आपका डबल सॉल्ट होता है, इसको हम लोग डिफाइन करें, होता है डबल सॉल्ट डिसोसिएट्स into simple ions completely. Simple ions completely when dissolved in water. When dissolved in water. जब उसको हम लोग पानी में घोलते हैं, डालते हैं, तो जो आपका डबल सॉल्ट होता है, द्विलवण होता है, पूरा का पूरा घुल जाता है पानी में, तो आपका डबल सॉल्ट कहलाता है। क्लियर? इफ यू राइट इट इन हिंदी देन यू कैन राइट, इसको लिख देते हैं हिंदी में, जब हम लोग द्विलवण को जल में घोलते हैं तो ये पूर्णतः आयन में टूट जाते हैं, पूर्णतः आयन में टूट जाते हैं। ये आपका डबल सॉल्ट कहलाता है, ठीक है। जैसे इसको हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आप सुने होंगे बहुत कॉमन नेम मोर सॉल्ट का, मोर्स सॉल्ट, ठीक है, मोर्स लवण। तो ये जो आपका मोर्स सॉल्ट होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, ये तो आपका FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट आपका 6H2 होता है। ये आपका होता है मोर्स सॉल्ट का फॉर्मूला, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2, ये आपका मोर्स सॉल्ट होता है, मोर्स लवण कहते हैं। जो दूसरा आपका लेट्स सपोज हम देखें एग्जांपल, आपका पोटास आलम, जो कि आप लोग फिटकिरी भी इसको कहते हैं, पोटास एलम, इसको हम लोग फिटकारी भी कहते हैं। इसको लोग यूज करते हैं जब सेव करते हैं, सेविंग करते हैं, दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, उसके बाद फिटकारी यूज करते हैं लगाने में, ठीक है। तो जो आपका पोटास एलम है, इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये आपका पोटास एलम का फॉर्मूला होता है। और भी देख सकते हैं हम लोग एग्जांपल, जैसे आपका कार्नालाइट,
ठीक है। तो जो आपका कार्नालाइट होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपको कार्नालाइट, इसका फॉर्मूला होता है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2 होता है, ये आपका कार्नालाइट होता है, ठीक है। और जब ये सभी जो सॉल्ट है, इसको जब हम लोग पानी में घोलते हैं, पानी में डालते हैं, तो आपका कंप्लीटली आयन में टूट जाता है, ठीक है। जैसे FeSO4 है और आपका NH4 होल ट्वाइस डॉट SO4 डॉट 6H2, तो इसमें जैसे हम लोग पानी मिलाते हैं वैसे ही आपका आयरन अलग हो जाएगा, Fe+2 हो जाएगा, SO4- 2 हो जाएगा और NH4 प्लस आयंस में टूट जाएंगे, क्लियर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे इसको हम लोग पानी में डालेंगे, जैसे ही इसमें हम लोग वाटर ऐड कर देंगे, डिजोल्व करेंगे, आपका आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे, आपका हो जाएगा Fe+2 हो जाएगा, SO4- 2 हो जाएगा, NH4 प्लस। इसमें आपका 3 प्रकार के आयन होंगे, Fe होंगे, NH4 होंगे और SO4 आयन होंगे। इसको जब हम लोग वाटर में डिजोल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा K प्लस पोटेशियम आयन हो जाएगा, SO4- 2 आयन हो जाएगा, और आपका Al+3 आयन में हो जाएगा। आपका इसमें भी 3 प्रकार के आयंस मिलेंगे। ये जो आपका कार्नालाइट है, इसको जब हम लोग वाटर में डिजोल्व करेंगे, ये भी आपका हो जाएगा पोटेशियम आयन K प्लस Cl- क्लोराइड आयन और आपका Mg+2 हो जाएगा। ये सभी आयनों में डिसोसिएट हो जाएंगे, पूर्णतः डिसोसिएट हो जाएंगे, पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, पूरा टूट जाएगा। तो इस प्रकार के जो आपका लवण होते हैं, इस प्रकार जो आपका सॉल्ट्स होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डबल सॉल्ट। जब उसको हम लोग पानी में घोलते हैं तो कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू आयंस, पूरा का पूरा आयन में टूट जाते हैं, ये आपका डबल सॉल्ट होते हैं, 211 होते हैं। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट लेक्चर, हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड मस्ट बी शेयर सो इट इज बेनिफिशियल फॉर द अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड नाइट।